Good morning, dear friends. How are you all? I hope you all are well. Today I am back again with your favorite subject, maths. Today we start our chapter number 5 from question number 10. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सबके कंप्लीट है. आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है. तो उसमें हमें मैप को रीड करके हमें जो क्वेश्चन आंसर है उसके एक्सप्लेन करने हैं और उसके आंसर हमें लिखने हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं ऑन द बेसिक ऑफ द मैप गिवन बिलो. जो नीचे पे मैप दिया गया है उसको देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रूट टू नरेन्स हाउस फ्रॉम नेहास हाउस. यहाँ पे देखिए दो हाउस दिए गए हैं, एक तो है नरेन का हाउस और दूसरा है नेहा का हाउस. तो हमें फर्स्ट वन क्या है, एक्सप्लेन द रूट एक्सप्लेन द रूट टू नरेन्स हाउस फ्रॉम नेहास हाउस. हमें नेहा के हाउस से निकलना है और नरेन के हाउस तक पहुंचना है. तो उसका जाने का रूट जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है. अभी मैं सिर्फ बोलूँगी, आपको अपनी तरह से लिखना है और मैं जब शाम को आंसर की भेजूँगी तो उसमें सारे आंसर लिखे होंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखना है, फर्स्ट नेहास हाउस, गो ऑन द रोड एंड टर्न ऑन द मिल्क शॉप, देन अगेन गो स्ट्रेट एंड गो टू द ब्रिज. ये रहा देखिए, गो टू द ब्रिज, टर्न अगेन राइट साइड, कम द पार्क एंड अगेन गो स्ट्रेट एंड कम्स नरेन्स हाउस. ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. फिर सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द रूट टू नेहास हाउस फ्रॉम नरेन हाउस. अभी क्या करना है, नरेन के हाउस से हमें नेहा के घर पे जाने का रास्ता चाहिए. तो जो हमने इसमें लिखा वैसे इसे हम उल्टा हमें नेहा के हाउस में लिखना है. अगर हमें दूसरा भी आंसर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, गो स्ट्रेट ऑन द रोड. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे गो स्ट्रेट ऑन द रोड, टर्न ऑन द लेफ्ट साइड, अगेन गो स्ट्रेट, कम अप मिल्क शॉप एंड गो स्ट्रेट, देन कम नेहास हाउस. एक तो हम बाय ब्रिज से जा सकते हैं और दूसरा हम बाय रोड से भी जा सकते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो. हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. और यहाँ पे है इन द ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो वो इन्फॉर्मेशन है, द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस एड अप टू 7. तो इसका जो अपोजिट फेस है उसका जो सामने की जो बाजू हैं, साइड है, उसका टोटल कितना होना चाहिए, 7. ओके, फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बुक लुक लाइक. ये व्हाट इज़ दिस बॉक्स लुक लाइक थिंग. ये बॉक्स जो है वो किस जैसा दिखता है. तो इसका आंसर आएगा डाइस. हम लोग लूडो या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें डाइस होता है ना, ये देखिए इस जैसा ही दिखता है. तो फर्स्ट वन का आंसर आएगा डाइस, DICE, डाइस. फिर सेकंड है, विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5. हमने अभी बोला कि इन द ब्रैकेट में क्या है, टोटल 7 होना चाहिए. तो 5 है तो उसके अकॉर्डिंग 7 में से 5 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 2. ओके, फिर है थर्ड वन, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम. बॉटम मतलब यहाँ पे देखिए अप में क्या दिया गया है, 1, तो उसकी ऑपोजिट साइड हुई बॉटम. हमें टोटल 7 चाहिए, तो 1 में हम कितने ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6. तो थर्ड का आंसर आएगा 6. ओके, फिर क्या है, विच नंबर विल गिबली सी इज अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5. गिबली, ये जो एंट है उसका नाम क्या है, गिबली. इफ़ सी अगेंस्ट टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5. अगर हम यहाँ से 5 से लेफ्ट जाएंगे तो ये वाले पिक्चर में देखिए ये वाला 5 ये रहा, तो इसमें से हम लेफ़्ट जा रहे हैं तो कौन सा डिजिट आ रहा है, 1. ओके, तो लास्ट का आंसर आएगा 1, फोर्थ का. फिर है फिफ्थ वन, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक.
इफ़ यू ओपन इट अप, अगर हम जो डाइस है उसे हम पूरा ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चूज़ द करेक्ट फ्रॉम, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये 4 हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, टोटल 7 होना चाहिए। ओके, तो ये अब ध्यान रखना, ये जो बीच वाला डिजिट है वो टॉप है सभी में, ये बीच वाला जो है वो टॉप है। ओके, और ये लास्ट वाला जो है वो बॉटम है। तो यहाँ पे देखिए टॉप में क्या आ रहा है 1, तो नीचे हमें क्या चाहिए 6, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितने में 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये रहा 1 और ये रहा 6, तो ये हमारा जो आंसर है यही सही है। ओके, फिर हम पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योर सेल्फ, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन। हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक मैप है, बीच में मार्केट है और उसके अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग थिंग्स है, जैसे कि गार्डन है, बैंक है, हाउस है, टेम्पल है, लाइब्रेरी है और स्कूल है। इन सब का डिस्टेंस भी दिया गया है। तो अभी हमें क्या करना है, चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मिहिर इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस, मिहिर नाम का लड़का रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। ही यूजेस द गिवन मैप टू फाइंड द पॉसिबल रूट, और वो ये यहाँ पे जो रूट दिया गया है, मैप दिया गया है, वो यही यूज़ करता है। द रूट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, जो रूट है वो उसके स्कूल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्कूल ये रही, एंड इट हाउस, और उसके हाउस पे ख़त्म हो रहा है, और उसका हाउस ये रहा। ही वॉन्ट्स टू रन द शॉर्टेस्ट रूट, और वो जो है वो सबसे से कम रूट में दौड़ना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रूट। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए स्कूल वो जहाँ पे भी जाएगा, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे आ ही रहा है, देखिए है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्कूल से वो डायरेक्ट मार्केट जाएगा तो 3 किलोमीटर, फिर वो यहाँ पे जो रूट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो स्कूल है वो कितने डिस्टेंस पे है, स्कूल से मार्केट कितने डिस्टेंस पे है 3 डिस्टेंस, और मार्केट से गार्डन कितने डिस्टेंस पे है 2 डिस्टेंस, और गार्डन से बैंक वो भी 2 किलोमीटर, और बैंक से जो हाउस है वो है 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ 3 + 3 6 + 4, तो ये हुआ फर्स्ट जो है हमारा कितना हुआ 10 हुआ। फिर सेकंड है स्कूल से लाइब्रेरी कितनी हो रही है, स्कूल से लाइब्रेरी हो रही है 5 किलोमीटर। फिर है लाइब्रेरी से टेम्पल कितना हो रहा है 3 किलोमीटर। फिर टेम्पल से हाउस हो रहा है 2 किलोमीटर, तो 5 + 3 + 2 ये भी कितना हुआ 10। तो इस हिसाब से अगर हम ये चारों करेंगे तो ये सबसे कम वाला यही आएगा। स्कूल से लेकर मार्केट कितना हो रहा है 3 किलोमीटर, और मार्केट से टेम्पल हो रहा है 3 किलोमीटर, और टेम्पल से जो हाउस हो रहा है वो 2 किलोमीटर। 3 + 3 6 + 2 8, तो ये जो लास्ट वाला जो आंसर है वो सही है डी। ओके, फिर है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वी ओपन द बॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट पिक्चर। तो इसमें भी सेम है, जो हमने आगे किया वो ये जो बीच में है वो टॉप है और लास्ट में है वो बॉटम है, ये जो बीच में है वो सभी में टॉप ही है। तो यहाँ पे भी हम 1 और 6 का ही कॉम्बिनेशन देख लेंगे, तो इसमें भी ए सही है। अभी हम करेंगे यहाँ पे लेट्स डू होमवर्क, इसमें भी मैप दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट द पार्क। तो सबसे पहले पार्क कहाँ है, कहाँ गया पार्क, ये रहा पार्क, ये रहा। तो पार्क से सबसे नज़दीक क्या है, पार्क से सबसे नज़दीक यहाँ से देखिए तो ये क्या लग रहा है हमें बस स्टॉप, तो इसमें आंसर आएगा ए बस स्टॉप। फिर यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू भोलूस हाउस। तो भोलू का हाउस ये रहा, भोलू के हाउस से सबसे नज़दीक क्या है, तो भोलू के हाउस से सबसे नज़दीक है पार्क। फिर है थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्दरेस्ट फ्रॉम द टेम्पल।
टेम्पल ये रहा और टेम्पल से फार्दरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूर क्या है, तो उसका आंसर आएगा भोलूस हाउस। फिर हम पीछे करेंगे 4 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्दरेस्ट फ्रॉम द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड से सबसे ज़्यादा दूर क्या है, प्लेग्राउंड ये रहा, उससे सबसे ज़्यादा दूर क्या है, तो आंसर आएगा बस स्टॉप, सी। 4th का आंसर आएगा सी। फिर 5th वन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मार्केट। मार्केट किसके बीच में है, तो सबसे पहले तो मार्केट कहाँ पे है, ये रही, तो मार्केट पार्क और टेम्पल के बीच में है, तो इसका आंसर भी आएगा सी। फिर हम पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी देखिए सेम मेथड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा मैप दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद के हिसाब से करने हैं। ये जो आगे के 3 मैप थे वो मैंने सिखाए और एक जो है वो आपको खुद करना है। ओके, फिर है यहाँ पे आपकी फेवरेट थिंग्स एक्टिविटी, बुलबुलैया। यहाँ पे जो फ्रॉग है उसको ये फंगस तक पहुँचना है जो क्यूट का फूड है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा तीड़ बैठा है ग्रासों पर, जिसको उसको खाना है, तो यहाँ से आपको उसको रास्ता दिखाना है और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे देखिए लिखा है लुक एट द टॉप व्यू एंड हेल्प द फ्रॉग टू रीच इट्स गुड बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। उनको सबसे छोटा सा रास्ता दिखाना है। ओके, फिर ये पीछे क्वेश्चन नंबर 4। हरेश, परेश एंड नरेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। ये तीनों जो है वो ए पॉइंट से वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द थ्री टेक डिफरेंट पाथ्स। तीनों ने अलग पाथ लिए, तीनों के रास्ते अलग हैं। वुच डिस्टेंस इज़ द मोस्ट। किसका डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है। एंड वुच डिस्टेंस इज़ द लीस्ट टू रीच द पॉइंट बी। और तीनों में से किसको डिस्टेंस सबसे कम है बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये देखिए तीनों अलग अलग हैं, हरेश, नरेश और परेश। तो आपका आंसर आएगा हरेश डिस्टेंस इज़ द मोस्ट, नरेश डिस्टेंस इज़ द लिस्ट। हरेश का डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है और नरेश का डिस्टेंस है वो सबसे कम है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ और ये आपको शाम तक आपको होमवर्क मुझे सेंड करना है और मैं भी आंसर की सेंड करूँगी और उसमें भी आपको कुछ पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।